अब चलिए आगे बढ़े। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बाद अब उनके विधायक बेटे अब अब्दुल्ला की विधायकी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद विधायकी रद्द करने की मांग उठने लगी। रामपुर से ही भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, जिन्होंने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर के स्वार सीट को रद्द घोषित करने की मांग की है। दरअसल मुरादाबाद के छजलैट थाने में साल 2008 में एक केस में आजम और अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार विधायकी पर संकट जरूर है। इसी को लेकर आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग रखी है। भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला की विधायकी समाप्त करने की मांग की। अब अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी है उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विस्तार से आपको जानकारी दें, अब्दुल्ला की विधायकी बचेगी या फिर जाएगी, इसको लेकर सवाल है। भाजपा विधायक है आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी गई आकाश सक्सेना की तरफ से और विधानसभा के प्रमुख सचिव को यह खत लिखा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधायकी खत्म करने की मांग की गई है। अब्दुल्ला 2008 में नाबालिग थे और ऐसे में हाईकोर्ट से राहत उनको मिल सकती है, ये जानकारी मिल रही है। स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक हैं इस वक्त अब्दुल्ला आजम। छजलैट मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई थी, तब नाबालिग थे, तो क्या इसका फायदा मिलेगा? इसको लेकर कहा जा रहा है कि राहत जरूर मिल सकती है, इसको लेकर संभावनाएं बनी हुई है। तो उधर आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई भी होने वाली है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामला और साथ ही हेट स्पीच के मामले में ये सुनवाई होगी। 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए जाने हैं। दरअसल अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा आरोपी हैं और साथ ही हेट स्पीच के मामले में आजम खान खुद आरोपी हैं। इन दोनों ही मामलों में आरोपित अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तीनों के बयान लिए जाएंगे। अब चलिए सीधे आपको ले चले इन दोनों ही मामलों पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। अब्दुल्ला उबैदुर रहमान मेरे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से, उनका ही रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, देखिए आकाश सक्सेना ने जो पत्र लिखा है विधानसभा के सचिव को, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि देखिए विधानसभा की सदस्यता जो है वो जाएगी या फिर रहेगी अब्दुल्ला आजम की, इसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। और साथ ही आज 2 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है मुरादाबाद में। उबैदुर रहमान। जी दीपा, मैं आपको बता दूं जो पहला मामला है जो 2008 की घटना में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं स्वार विधानसभा रामपुर से, उनको 2 साल की सज़ा हुई है। तो एक तो आकाश सक्सेना जो रामपुर से भाजपा के विधायक हैं और आजम खान के धुर विरोधी हैं, उन्होंने कल चिट्ठी लिखी थी विधानसभा सचिव को। और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद की जो अदालत ने सज़ा सुनाई है उसकी चिट्ठी मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सचिवालय को भेज दी है। यानी कि जो जनप्रतिनिधियों को सजा होती है उसकी सूचना जिलाधिकारी विधानसभा को देते हैं। तो विधानसभा के सदस्य हैं अब्दुल्ला आजम और विधानसभा सचिव को चिट्ठी मुरादाबाद से जा चुकी है। आज या कल में विधानसभा के सचिव जो हैं ये फैसला लेंगे कि इनकी जो सीट है ये रिक्त की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि 2 साल की सजा हुई है और ऐसे में संभावना यही है कि विधानसभा में इनकी सदस्यता अब्दुल्ला आजम की रद्द हो जाएगी और उसके बाद रामपुर में एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल जो है वो बच जाएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा जो मामला है, एक तो ये हुआ कि अब्दुल्ला आजम को सजा हो चुकी है और उनकी विधानसभा की सदस्यता पर अब खतरा मंडरा गया। आकाश सक्सेना के बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद ने भी चिट्ठी विधानसभा सचिव को भेज दी है, उस पर फैसला आएगा और उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि उपचुनाव कब होने हैं। लेकिन अब्दुल्ला आजम की जो कम उम्र का मामला है, तो 2 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रिया, जो भी अपडेट वो आपसे लेने की कोशिश होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।